आकड़ारा देका संज्ञा एक सूत्र है जिसमें 3 पद है। आकड़ारात पंचमी का एक वचन, एका प्रथमा का एक वचन और संज्ञा प्रथमा का एक वचन। इस सूत्र का नंबर है 141। और कड़ारा कर्मधारये, कड़ारा कर्मधार एक सूत्र है, वो है 2-2-38। इस बीच में जिन जिन सूत्रों के द्वारा संज्ञाएं की जा रही हो उन संज्ञाओं में से एक बार में एक ही संज्ञा का प्रयोग हो सकता है, 2-3 संज्ञाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इत ऊर्ध्वम मने 1-4-1 से शुरू करके आगे, कड़ारा कर्मधारे 2-2-38 तक, इत्यतः प्राक एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया, एक शब्द का एक ही संज्ञा आप कर सकते हो, अनेक संज्ञाएं नहीं हो सकती। और कौन सी संज्ञा आपको करनी है? 2-3 इकट्ठे प्राप्त हो जाए तो या परा अनवकाशाच, जो पर हो और अवकाश रहित हो, ऐसे संज्ञा को बचाए रखना, बाकी संज्ञाओं को त्याग देना। कल आप देख रहे थे विश्वपाद स्थिति में हम कई संज्ञाएं की है ये नहीं। विश्वपाद शस का अस बचा हुआ है, उस स्थिति में असर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए आपने इसका पद संज्ञा भी किया और यादि अजादि होने के नाते अच्छी यची भम से इसको भ संज्ञा भी कर दिया। और यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा भी आपने किया है। 3 संज्ञाएं हुई है। अब इसमें से प्रत्येक का सूत्र नंबर बताओ। पद संज्ञा का नंबर कौन? 10वादिश्व सर्वनाम स्थाने 1-4-17। भ संज्ञा 1-4-18। अंग संज्ञा 1-4-13। और ये जो सूत्र आपने पढ़ा कड़ारा देख का संज्ञा, ये कहाँ है? 1-4-1। उसके बाद का है या नहीं? ये सब 13-17-18 और 2-2-38 के भीतर का है। इसलिए इन 3 सूत्रों से जो आपने संज्ञा किया, स्वादिष्ट सर्वनाम यचिबम यस्मात् प्रतिष्ठा आदि प्रत्यंगम, एक शब्द का 3 संज्ञा प्रत्यय में अलग अलग भावना को लेकर के। ठीक, पद संज्ञा हुई तो उसमें असर्वनाम स्थानित्व मात्र देखा, और भ संज्ञा किया अजादि असर्वनाम स्थानित्व देखा। अंग संज्ञा करने के लिए उसमें केवल प्रत्यत्व को देखा। एक चीज में 3 अलग अलग धर्मों को देखता हुआ एक ही शब्द का 3 संज्ञाएं कर दी है। अब इन 3 संज्ञाओं में से आपके नियम कहता है एक संज्ञा को बचा के रख सकते हो, एक से ज्यादा को नहीं। अब इनमें से क्या होगा? पद संज्ञा को बचाऊं कि भ संज्ञा को बचाऊं? इन 2 के पीछे पहला विचार जब होगा, या परा अनवकाशा, पर कौन है? 18, ये बचेगा, ये जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि पर है भ 18वां नंबर है, ये 17 था पद संज्ञा वाला, इसलिए पर सूत्र हो गया भ संज्ञा। और दूसरा ये अनवकाश भी है। अनवकाश कैसे है? ये जो पद संज्ञा आपने देखा था पूरे में कर रहा था, चाहे आजादी है, चाहे हलादी है, चाहे कुछ भी है ना। उसने ये नहीं कहा अमुक प्रत्यय के अमुक अक्षर वाला होने पर या अमुक प्रत्याहार का नाम नहीं लिया, लेकिन इसने क्या कहा? यकार आदि और आजादी में ही मैं करूंगा। दृष्टांत में मैंने दिया था, जैसे आद गुण क्या करता है? अवर्णाद अच्छी परे कहता है, और रुद्रची क्या कहता है? अवर्णाद एची परे कहता है। दोनों का स्थानीय एक है, एक कहता है अच के परे रहते हुए, एक कहता है एच के परे रहते हुए। ये जो एच कहाँ है? अच के अंदर ही है कि नहीं? इसलिए जहां जाएगा बेचारा ही घुस जाएगा, नहीं मैं करूंगा, तब इसको अवकाश मिलेगा कहीं करने को। इसलिए क्या कहेंगे? ये अनवकाश या निरवकाश है या नहीं? जिसलिए अनवकाश या निरवकाश, इसलिए क्या किया? इसने गुण को अपवाद कर दिया।
इसी प्रकार यहां वेचिबम के मामले में हो रहा है। देखिए, प्रकृति को एक कहता है मैं पद संज्ञा करूंगा, दूसरा कहता है मैं भ संज्ञा करूंगा। पद संज्ञा कहने वाला कहता है कोई भी प्रत्यय हो, अलादि, पूरे अल को ले लिया उसने, पूरे अल अलादि कह दो कि कोई निमित्त मांग नहीं रहा, कोई भी अक्षर से शुरू प्रत्यय हो, सभी प्रत्ययों के प्रत्यय पद संज्ञा करता है पूर्व को। लेकिन इसने क्या कहा, भ संज्ञा विचारने का यादि और अजादि मात्र को लूंगा। यकार और अच अल में है या नहीं पूरे, तो इसलिए जहां जब पद संज्ञा करने जाएगा वहां ए भी रहेगा ही यकार आदि आजादी होने से। बल्कि ऐसा है, यकार आदि आजादी जहां जाएगा वहां ये जरूर आएगा, क्योंकि अल में वो है। तो कहीं भी इसको अवकाश ही नहीं मिलेगा। अगर किसको, भ संज्ञा वाले को। इसलिए भ संज्ञा कैसा हो गया, अनवकाश वाला हो गया, निरवकाश वाला हो गया। इसलिए वो इस पद संज्ञा वाला को बात देगा और कहेगा तुम केवल रलादि में कर लेना। कहा, यह और अच को छोड़ करके बाकी में तुम पद संज्ञा कर लो। जैसे उसने भी वहां क्या किया, एच को छोड़ के बाकी में आध गुणे ने गुण कर लिया। उसे यहां व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। यकार आदि और अजादि में जब भ संज्ञा की व्यवस्था हो जाएगी, उससे भिन्न रलादियों में पद संज्ञा होगा। इसीलिए जो पर है भ और अनवकाश वाला है भ संज्ञा, ये क्या कर दिया, इस पद संज्ञा को बात करके एक ही संज्ञा को बचा लिया। अब रह गई इन दो का बीच की बात, भ संज्ञा और अंग संज्ञा। तब भाष्यकार कहते हैं यहां यह नियम लगेगा नहीं, आ कडारा दे का संज्ञा नहीं लगेगा। कहते क्यों, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या, ये क्यों बोला है, कारण मैं पूछ रहा हूं। कारण समझने के लिए छठे अध्याय में आपको जाना पड़ेगा। छठे अध्याय चौथे पाद में अंगस्य अधिकार है, 6, 4, 1, 7, 4 तक जाएगा पूरा। भस्य का अधिकार कहां है, उसी 6, 4 में, उसी 6, 4 में आपको भस्य का अधिकार मिलेगा। 6, 4, 129 से लेकर के 6, 4, 175। अब देखिए, जहां अंगाधिकार के अंदर ये छिपा हुआ बेचारा, माने जो जो भ संज्ञा का अधिकार को लेकर के कार्य करने वाला सूत्र है, वह अंग संज्ञा का भी अधिकार उस पर सवार है, उसके बीच में है ना। क्योंकि 6, 4, 1 से शुरू करोगे, आप जा रहे हैं 7, 4 तक, 7, 3, 7, 2, 7, 1, सभी में उसके अधिकार है। किसका, अंग का। तो अंग का अधिकार बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में जा रहा है, और इसी बीच में 6, 4 में ही 129 से 175 तक आपने भ का अधिकार रखा है। ये अंग का अधिकार इतना लंबा चौड़ा, और उसी के पेट में है भ का अधिकार। इसे जब भी भ संज्ञा सूत्र को लेकर के भ संज्ञा के स्थान में होने वाले किसी विधि सूत्र को लाओगे जब जब, तब तो उस विधि सूत्र के सर पर कौन सवार है, अंगाधिकार भी सवार है। क्योंकि वो अंगाधिकार के बीच में भाधिकार है। इसे भाधिकार का जो कार्य है वो अंग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए भाष्यकार ने कहा अंगम सत भम भवति, अंगम सद भम भवति। इनका आपस में इसलिए कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि एक के बिना दूसरा काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि अंग संज्ञा के बिना भ संज्ञा का काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि अंगाधिकार के अंतर्गत भाधिकार को पाणिनि ने रखा है। इसलिए कहा इन दोनों में कोई विरोध ना होने से ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। विरोध है पद संज्ञा का और भ संज्ञा का, उसे पर और अनावकाश को मैं लूंगा। लेकिन जिन दो का विरोध नहीं है कार्य करने में, ऐसे दो संज्ञाओं के एक साथ लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे वहां आग कटार का संज्ञा का नियम लागू नहीं होता। अतः उनको कहना पड़ा अंगम सत भम भवती।
अब विधि सूत्र आता है। इन सभी संज्ञाओं को लेकर कार्य करने वाला विधि सूत्र शुरू होता है। आतो धातो हो, आतो धातो हो, आता षष्ठी का एक वचन है, धातो हो भी षष्ठी का एक वचन है, दो पदों से युक्त सूत्र है। आकारांतो यो धातु तदंत से भ संजकांग से लोप स्यात्। आकारांत जो धातु, वह धातु तदंत भ संजक अंग, देखो इसलिए भ संजक अंग से, भस्यांग से भी बोल सकते हैं आप। भ संजक अंग से एक ही चीज है, भ संज्ञा युक्त अंग संज्ञा वाला, उसके स्थान पर क्या होता है? लोप होता है। आकारांत जो धातु हो, या धातु तो ही प्रातिपदिक है ना, धातु कहाँ है? यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो रखा है। तब आप कहेंगे, बहुत पहले एक बार नियम लिखा था, पिप विज्वड़ंता धातुत्वम न जहाती। पिप विज्वड़ंता धातुत्वम न जहाती, वे अपने धातुत्व जो पहले से रहा है वो उसको त्यागते नहीं है। न जहाती, आपने कल सुना था, विग्रहवाक्य में बता रहा था, विश्वम पाति इति विश्वपा शब्द आपने बनाया। तो विग्रहवाक्य कैसे बनता है? विश्व अम पा धातु से समास हो गया, उपपदम अतिंग सूत्र से। जब समास हो गया, अम चला गया, पिप चला गया, बच क्या गया? विश्वपा। इसलिए पा क्या है? पिप प्रत्यांत है। क्या है ये? पिप प्रत्यांत है। जो पिप प्रत्यांत होता है, विच प्रत्यांत होता है और विट प्रत्यांत होता है। पिप विच विडंदाह धातुत्व न जहाती, वे भले प्राण संज्ञा को प्राप्त करेंगे, अंग संज्ञा प्राप्त करेंगे, भ संज्ञा, अनेकों संज्ञा करते रहो उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी धातु संज्ञा मिटता नहीं। अतः पा क्या है? विश्वपा में जो पा है उसकी धातुत्व भी रहता है, वो धातु भी है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर भी उसमें धातुत्व रहेगा, वो धातुत्व नहीं जाएगा। जैसे कई लोग संन्यास लेने के बावजूद भी उनके अंदर अहंकार भरा रहेगा, जाता नहीं। बोले संन्यास ले लिया, चोला पहन, उनको संन्यासित्व का अहंकार है, ब्राह्मणत्व का अहंकार है, पुरुषत्व का अहंकार है, मनुष्यत्व का अहंकार है, ज्ञानित्व का अहंकार है, अपने आप को बड़े सिद्धत्व का अहंकार है, मुक्तत्व का भी अहंकार, अपने आप को मुक्त मान लिए हैं। हाँ, अपने आप को मुक्त मान लिए हैं, और मुक्तत्व का भी अहंकार। इसीलिए उसी प्रकार से यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, उसको अंग संज्ञा कर लो, ब संज्ञा कर लो, जितनी भी संज्ञा कर लो आप उसको, तो उसके धातुत्व तो नहीं जाता। चाहे जितने भी गुरु बदल लो, अहंकार नहीं मिटेगा, तो फायदा क्या गुरु बना। लेकिन यहां तो फायदा है, धातु तो नहीं जा रहा है तो फायदा है, वहां अहंकार नहीं जा रहा है तो नुकसान है। इतना ही अंतर है। अब धातुत्व का फायदा क्या है वो देख लीजिए। विश्वम पाद, विश्वपा, विश्वपाद नस, पा में धातुत्व होने के नाते एक ऐसा धातु है ये पा, आदंत धातु है ना, आदंत धातु है। तदंत शब्द कौन हो गया? विश्वपाय तदंत है। इससे पर में अजादि धातु, आकारांत धातु तदंत से भ संजकांग लोपस्या। इसकी तदंत क्या है? भ भी है और अंग भी है। भ संज्ञा होने के लिए क्या था? अजादि स्वादि असर्वनाम स्थान, अजादि असर्वनाम स्थान था, है नहीं? और अंग संज्ञा करने के लिए प्रत्यय भी था। तो अजादि असर्वनाम स्थान संजक प्रत्यय के पर में रहते हुए अंग संज्ञा और भ संज्ञा विशिष्ट आदम धातु अंत में जिसका ऐसा शब्द हो गया विश्वपा, यानी
आजादी असर्वनाम स्थान संज्ञा वाला प्रत्यय के पर में रहते हुए आपने इसको अंग संज्ञा किया है, ध्व संज्ञा भी किया है। ऐसे आदंत धातु है अंत में तदंत, जिसका ऐसा शब्द है विश्वपात शब्द। इस विश्वपात शब्द का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल प्रत्यय बचेगा। जब ऐसा कहेंगे तब अलोन्त्यस्य, ये आतो धातु तो षष्ठी है ना, षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल्लेव आदेश स्यात्। षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य होगा वो अंत्य अल को होगा। अंत्य अल कौन है विश्वपा में? आ, उस आ का लोप हो जाएगा, विश्वप धन अस बचेगा। अज्जिन में जन्म परेण संयोज्यम विश्वपस, आप संज्ञा सुतिगंतम पदम सकार हो गया सा सज्जरू विश्व पर, और विराम अवसान से अवसान संज्ञा खर अवसान विसर्ग कर दो, विश्व पहा रूप बन गया। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। अब जो आजादी हैं उन आजादियों में सब जगह आकार का लोप करना है, हलादियों में मिला के रूप चलाइएगा। क्या क्या है उसमें है? ननु आकड़ार्धेक सूत्रम एकस्मिन् लक्ष्य संज्ञा द्वयाभावस्य बोधकम। ठीक है, एक लक्ष्य में, एक लक्ष्य में जैसे विश्व का एक लक्ष्य, इस एक लक्ष्य में दो संज्ञा नहीं हो सकती, पद संज्ञा और भ संज्ञा दोनों नहीं हो सकते। एक लक्ष्य संज्ञा द्वय का अभाव को बोल रहा है। ठीक, न तो अत्र एका भ संज्ञा भवति पद संज्ञा वा इति अवधारयति। अब विचार करके निर्णय करना पड़ेगा, यहाँ भ संज्ञा बचेगा या पद संज्ञा बचेगा, कौन सा बचेगा? इति अवधारयति। कथम जानियाम विश्वपा शब्द भ संज्ञा व न पद संज्ञा। यह कैसा निर्णय होगा कि विश्वपा शब्द में भ संज्ञा ही मुझे बचा के रखना है, पद संज्ञा को बचा के नहीं रखना है? इति चेत्य आशंक्यमानम प्रति आह, ऐसे आशंका करने वाले के प्रति जवाब कह रहे हैं। पुस्तकों में देख लीजिए, है नीचे टिप्पणी, 1 नंबर टिप्पणी पृष्ठ संख्या 39 में, तत्रोवयोः संज्ञयोर अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशत्वे विरोधिनी लक्ष्य परसंज्ञेय भवति विप्रतिषेध शास्त्रात्। यदि दोनों संज्ञाएं अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश वाले होते तो विप्रतिषेध परम कार्य, विप्रतिषेध शास्त्र की सूरत है, विप्रतिषेध परम कार्य उसी सूत्र से व्यवस्था हो सकती थी। यदि आप दिखा सको कि प संज्ञा अमुक जगह चरितार्थ है, भ संज्ञा अमुक जगह चरितार्थ है, अब ये दोनों यहाँ विश्वपा में लड़ गए हैं, यदि ऐसा आप दिखा सको तो विप्रतिषेध परम कार्य में विप्रतिषेध शास्त्र से ही व्यवस्था आप दे सकते हो, परकारी हो जाएगा। निर्वकाशत्वंच तयोर मध्य एकस्या निर्वकाशत्वेतु या निर्वकाशा सयु भवति। अच्छा, दूसरी रास्ता क्या है? दोनों में से देखो कौन निर्वकाश है, पसंग निर्वकाश है या भसंग निर्वकाश। आप यही देखेंगे भसंग निर्वकाश कि जहां जहां भसंग करने जा रहा है वहां कौन कर सकता है? पसंग भी कर सके, पद पसंग कर सकता है, क्योंकि पसंज्ञा पूरे अलादि में कर रहा है और भसंज्ञा यकार आदि और आजादी मात्र में करता है। कम अक्षर है ना इसकी, वो अधिक में है। जैसे आध गुणा पूरा अच में था और विदरेची केवल एच में था। इसी प्रकार पसंज्ञा पूरा अल में है और ये भसंज्ञा यकार आदि और आजादी में ही है। केवल 10 अक्षर मांग रहा है, वो पूरे 32 अक्षर में काम करने को तैयार है। तब क्या करना पड़ेगा? तो निरवकाश कौन माना जाएगा? भ संज्ञा को। इसे कहते हैं। अथवा दूसरी रास्ता क्या है? तयोर मध्य एकस्या निरवकाशत्व तू कहते इसलिए या तो उससे रास्ता करो अथवा इससे करो। या निरवकाशा सयु भवति। निरवकाशत्वंच, निरवकाशत्व निर्णय कैसे करो? उत्सर्ग अप्राप्त स्थले चारितार्थ्य भाव रूपम। उत्सर्ग के अप्राप्त स्थल में चरितार्थता न होना। उत्सर्ग कौन है? पद संज्ञा, वो सब जगह कर रहा है। उसके अभाव स्थल कहीं है क्या? उसके अभाव स्थल कहीं हो और वहां भ संज्ञा चरितार्थ हो जाता है तो भ संज्ञा क्या कहूंगा? सावकाश हो गया।
लेकिन पद संज्ञा के अभाव स्थल आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या कि सर्वत्र कर रहा है। पद संज्ञा की वृत्ति क्या है? कब प्रत्याविशु सर्वस्थानेषु परेषु पूर्वम पद संजम स्यात्। उसने यकार आदि अजादि भादि टादि कुछ भी नहीं बोला, हलादि अशादि कुछ बोल रहा है कुछ वो है? कुछ नहीं बोला ना उस वृत्ति में। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? कब प्रत्याविशु स्वादिशु सर्वस्तेषु यादिषु अजादिषु परेषु पूर्वम भम स्यात्। अंतर है नहीं दोनों में? वो पूरे अल को समझो एक तरह से। कुछ कहानी का मतलब क्या? कोई भी अक्षर वाला प्रत्यय हो तो भी मैं कर सकता हूं। पूरे अलादि में वो करने को तैयार है पद संज्ञा। इसलिए उसके अभाव स्थल मिलेगा कहीं? जिसके अभाव स्थल ही नहीं है वहां पर भ संज्ञा सावकाश कैसे हो जाएगा? सावकाश तो मतलब क्या? जिसकी प्राप्ति जहां हो रही है उससे अप्राप्त स्थल में जाके काम कर दे तो क्या हो जाएगा? सावकाश हो जाएगा। लेकिन उसके अभाव स्थल ही नहीं है जब भ संज्ञा जगह काम कर सके। अतएव भ संज्ञा क्या हो गया? निरवकाश हो गया। इसे कहते उत्सृज उत्सर्ग अप्राप्त स्थल चारितार्थ अभाव रूपम निरवकाश। उत्सर्ग की अप्राप्त समय चरितार्थ हो जाए तो सावकाश है। चरितार्थ का अभाव होने का मतलब निरवकाश। उत्सर्ग असति प्रतिबंध के वर्तमान उत्सर्ग किसको कहते हैं? बिना जब प्रतिबंधक न हो तो काम करने में सक्षम हो उसका नाम उत्सर्ग है। उत्सृज्यते बाधक सद्भाव त्यज्यते, क्योंकि बाधक आ जावे तो जिसको हम त्याग देते हैं उसका नाम उत्सर्ग। बाधक आने पर त्याग दे उसका नाम उत्सर्ग। त्यागना ये उत्सर्ग। प्रकृति है परा निरवकाश भ संज्ञा। अब भाई प्रकृति स्थल में देखेंगे आप तो परत्व भी किस में है? भम संज्ञा में है। निरवकाशत्व भी भ संज्ञा में है। अतः भ संज्ञा ही होगा। यहां पर शस के परते हुए पद संज्ञा नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो गया? अलोन्त्य से पाक आलोप हो गया। अस को मिला दिया विश्व पहा हो गया। सभी अजादियों में ऐसे मिलाते जाना है आपने। विश्व धनता का आ बचेगा, ये में ए बचेगा, गस में अस बचेगा, गसी में अस बचेगा, ओस बचेगा, आम बचेगा। सब आजादी है। ठीक। सप्तमी में ही में ई बचता है और यह ओस बचता है। ये इतने आजादियों में मिलाते जाना है। विश्वपा विश्वपे विश्वपह विश्वपह विश्वपोह विश्वपाम विश्वपी विश्वपोह। बाकी हलादियों में मिलाना और कोई काम नहीं है। विश्वपाभ्याम विश्वपाभि विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या विश्वपासु सुप में। अब पूरा रूप चलाइए पुस्तक को देखते हुए। विश्वपाहा विश्वपौ विश्वपाहा विश्वपाम विश्वपौ विश्वपह विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभि विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम विश्वपी विश्वपोः विश्वपासु। हे विश्वपाहा हे विश्वपौ हे विश्वपाह। इस तरह से आजादियों में हलंत हो जाता है। आ का लोप हो गया, हलंत होकर के उन आजादी प्रत्ययों को जोड़ते जाना। और हलादि में तो कोई काम नहीं है। भ्याम है, विषपा शब्द मिला दो विषपाभ्याम, भिस है विषपाभि। और अंत में जो स वगैरह है उनका पूर्ववर्ती नियम रहेगा सर्वत्र। सकार को क्या करेंगे? सुप्त संज्ञा करो, स रू करोगे, राम अवसान से अवसान संज्ञा, खर अवसान विसर्जन से विसर्ग कर देना है। और मकारों को सकारों को दोनों को शुरू में क्या करना पड़ता है? हलंतम सिद्ध संज्ञा की प्राप्ति बता करके विभक्त संज्ञा सूत्र के द्वारा सहायता से न विभक्तो तुस महासूत्र से इस संज्ञा को निषेध भी बोलना जरूरी है, तब रूप बन जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से एवं शंखध्मादय
शंकम धमति शंख धमा, शंख को फूंकने वाला, उसको क्या कहते हैं? शंखध्मा। ये भी आकारांत विश्वपा जैसे। यहां भी पूर्वत सब कामों का कोई विशेषता नहीं, अंतर नहीं है, इसलिए शंखध्मा का भी रूप विश्वपा जैसे आपको चलाना है। एवं शंखध्मादय, या ध्मा क्या है? धातु है, धमती थी ध्मा, फूंकना, शंख को फूंकना। शंखध्मा, शंखध्मौ, शंखध्मा, शंखध्माम, शंखध्मौ, शंखध्म, शंखध्मा, शंखध्माभ्याम, शंखध्माभि, शंखध्मे, शंखध्माभ्याम, शंखध्माभ्यः, शंखध्मः, शंखध्माभ्याम, शंखध्माभ्यः, शंखध्मः, शंखध्मोः, शंखध्माम, शंखध्मी, शंखध्मोः, शंखध्मासु। हे शंखध्मा, हे शंखध्मौ, हे शंखध्मा। लेकिन यदि आकारांत जो है वह यदि धातु न हो तो, विषपा में पा धातु था, शंखध्मा में ध्मा धातु था, और ये धातु न हो तो क्या होगा? तो आकार का लोप नहीं होगा। जैसे हा हा शब्द, हा हा का मतलब क्या होता है? गंधर्व विशेष का नाम है। हा हा हुहुश्चैव, गंधर्वों का नामों में अमर कोशकार ने गिनती किया है। हा हौश्चैव, चैव माद्या गंधर्वास्त्रिति वौकसा, ये अमर कोश का श्लोक है। हा हा हु गंधर्वों का जाति विशेष है। जैसे यहाँ पर भी अनेक जातियां होते हैं, उनमें भी जातियां हैं। हा हा एक जाति है, हु एक जाति है। उस हा जाति में हा जो है कोई धातु नहीं है, वो रूढ़ नाम है, रूढ़ नाम है, वहां कोई धातु नहीं है। इसलिए हा में आतो धातु हो, आकार का लोप नहीं कर सकेगा, इसलिए रामवत रूप चल जाएगा। हा शस में हाहान बनेगा, अर्थात प्रत्येक पुरुष से दीर्घ होगा, सकार को तस्मात् छसो नह पुंसी लग जाएगा, है ना? तस्मात् छसो नह पुंसी, सारे सूत्र याद होनी चाहिए। राम शब्द में जो लगा हुआ है आगे अंत तक, नहीं तो शटलिंग में गड़बड़ हो जाएगा सब काम। हाहान में क्या हुआ? प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, और तस्मात् छसो नह पुंसी, उसे सकार को नकार हो जाएगा। इसलिए हा 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 हौ हा हा हा, हा हाम हा हौ हा हान, और टा में हा हा आकाश में दीर्घ लगेगा। हा 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 हाभ्याम हा हा भी, हा हई वृद्धिरेची लग गया, वृद्धिरेची, हा हई हा हाभ्याम हा हाभ्य, हा हा आकाश में दीर्घ, हा हाभ्याम हा हाभ्य, हा 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 हौ वृद्धिरेची, हा हाम आकाश में दीर्घ, हा हे आद गुण है, हा हौ वृद्धिरेची, हा हा सु, हे हा हा, हे हा हौ, हे हा हा। यह सब साधारण सूत्र लग रहे, वृद्धिरेची वगैरह पुराने सूत्र जो है वही लगते हैं, कोई नया सूत्र नहीं लग रहा, पूर्वतकारी। इति आदंता, इस प्रकार से आदंतों का प्रकरण खत्म हो गया। ह्रस्व आकारांत भी हो गया, दीर्घ आकारांत भी हो गया। अब शुरू करेंगे ह्रस्व इकारांत। ह्रस्व इकारांत शब्द है हरि शब्द, हरिधंसु लाने की प्रक्रिया पूर्वत, हरंति पापानि इति हरि, जो सकल पापों को हरण कर देने वाला, ये भगवान ने ठेकेदारी लिया ना वहां पर। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, गीता में 18वां अध्याय 64वां श्लोक। तो हरंति पापानि इति हरि, ऐसे व्युत्पत्ति पक्ष करोगे तो कृत्तति समासाश्च, अरे रूढ़ किसी आदमी का नाम हरि है तो अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिसंज्ञ हो जाएगा।
ज्ञान प्रातिपदिका प्रतिप्रश्चित अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुप द्वेगयोर द्विवचनिक वचन इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौजस्म और चष्टाभ्यम सूत्र के प्रथमा का एक वचन विवक्षा में सु प्रत्यय आता है तो हरिधन सु उकार उच्चारणार्थ से निवृत्त हो गया हरिधन सा। अथवा उकार को उपदेश जनास की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर दोगे तो भी हरिधन सही अवस्था में सकार के पुनः उच्चारण पक्ष हलंतम से संज्ञा प्राप्त होता है तो विभक्तिश्च से विभक्त संज्ञा करते हुए न विभक्त हो तो स्नास सकार की संज्ञा का निषेध हो जाता है। हरिस रह गया सुप्तिगंधम से संज्ञा कर दो पसंज्ञा करने पर सजुषो रूह सूत्र लग गया सकार को रुआदेश हुआ उकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया तो हरिर बन गया। हरिर इस अवस्था में विराम अवसान से अवसान हो गया खरवसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया। हरि ही यह प्रथमा का एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है। हरिधन औ आया हरिधन औ द्विवचन पूर्व सारी प्रक्रिया बोल करके हरिधन औ प्रथमा के द्विवचन विवक्षा में हरिधन औ यह प्रत्यय आता है। जब हरिधन औ यह प्रत्यय रहा उससे सबसे पहले इको एणची से यण होना प्राप्त हो गया। इको एणची से यण होना प्राप्त हुआ। अब उस यण को बाध करके इको आसवरणे शाकले सरस्वश्च प्रकृति भाव करना चाहते क्योंकि आसवरण अवकार है पर इको आसवरणे शाकले सरस्वश्च ये करने को उसे भी बाध करके आप करेंगे प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देता है। हरि बन गया। दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हुआ। पूर्व वर्ण के सदृश एक दीर्घ वर्ण लाया। पूर्व वर्ण कौन है? हरिधनों में ई उसके वर्ण के सदृश एक दीर्घ वर्ण अर्थात सदृशता क्या है? इकारत्तावच्छिन्न होनी चाहिए। इकारत्तावच्छिन्न दीर्घ आदेश संज्ञा विशिष्ट एक दीर्घ इकार है। वह दीर्घ इकार रसोई और औ इन दोनों को हटा करके बैठ गया। हरि रूप सिद्ध हो गया। इकारत्वावच्छिन्न रूपी सादृशता विशिष्ट आदेशत्व संज्ञा विशिष्ट आदेशत्व रूपी धर्म विशिष्ट दीर्घ इकारात्मक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होने पर अजन्म व्यंजन से मिला दो हरि रूप सिद्ध हो जाता है। पूर्व सवर्ण पर सवर्ण पूर्व रूप पर रूप इन सब में ध्यान रखना इन बातों को। पूर्व रूप पर रूप कहो पूर्व सवर्ण पर सवर्ण कहो सवर्ण संज्ञा होना जरूरी है और तो धर्मावचन में होना जरूरी है। सवर्ण संज्ञा तो और भी में मिल जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है? अन्यों को निषेध उस धर्म को भी देना। इकारत्वावच्छिन्न नहीं होना चाहिए वह दीर्घ ई और आदेश तो धर्म रहेगा क्योंकि स्थानित्व धर्मावच्छिन्न ई हरि का इकार है। हरि का इकार कैसा है? स्थानित्व धर्मावच्छिन्न है। और जब आदेश कर रहे हो पूर्व सवर्ण दीर्घ वो कैसा रहेगा? वो आदेश तो धर्मावच्छिन्न होगा। तो इकारत्वावच्छिन्न आदेशत्वावच्छिन्न पूर्ण स्वर्ण दीर्घात्मक जो दीर्घ इकार है वो ई और औ इन दोनों जगह पर बैठ गया। अज्जन में प्रण से मिला दिया तो हरि यद्य वचन का रूप सिद्ध हो जाता है। हरिधन जस जस का बच गया अस चुट्टू से जकार की संज्ञा होकर लोप हो गया। तस्य लोप सूत्र से हरिधन अस्र बहुशु बहुवचनम से जस लाया। हरि 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 अनेक हरि था। उसने क्या किया आपने? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से एक शेष कर लिया तो हरि एक शब्द बचा लिया है जब बहुत्व का बोधक है ना, बहुत्व का सूचक। स्वरूपाणाम से एक सूत्र से अवशिष्ट जो हरि शब्द है उससे बहुवचन विवक्षा में प्रथमा की जस प्रत्यय लाया गया है। प्रक्रिया बाकी से वही बोलना है। हरिधन जस जस के जगह जस में सकार है उसके हलंत संज्ञा प्राप्त हुआ। विभक्त से विभक्त संज्ञा की सहायता से न विभक्त तो सकार के संज्ञा का निषेध हो गया। हरिधन जस वैसे का वैसे रह गया। तब चुटू से जकार का संज्ञा होकर के तस्य लोपस का लोप हो गया। हरिधन अस रह गया। जो हरिधन इस अवस्था में क्या प्राप्त है? इको यणची। इको यणची से यण होना प्राप्त हुआ। उसे बाध करके प्रत्यय पूर्व सवर्ण दीर्घ कहता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ करूंगा। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति उसे बाध कर सूत्र आरंभ हुआ जसी च जसी च जसी सप्तमी चव्य दो पदों से युक्त सूत्र है।
ह्रस्वांत अंग से गुण ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है, ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है। देखिए हरि धन अस, जस का अस बच गया है, उस अस के परते हुए प्रत्यय के परते हुए जिससे विहित था, जिससे किससे विहित है, हरि शब्द से विहित है, जस का अस बचा हुआ जो हरि शब्द से विहित अस, उस अस के परते हुए हरि शब्द की क्या होगी, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम, जिससे जो प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय का परते हुए पूर्व में विद्यमान उस प्रकृति को अंग संज्ञा हो जाता है। इसे हरि का अंग संज्ञा है। और हरि कैसा है, ई कैसा है, ये ह्रस्व है, अतएव ह्रस्वांत अंग, ये ह्रस्वांत अंग है वह, और पर में जस है, अतएव हरि की इकार को गुण आदेश होगा। गुण भी कौन सा करें, पहले अलौंत से लगा, अंत में करने के लिए ई को करना है, अलौंत की सहायता से ई को करनी है। ई को भी गुण कौन सा करूं, गुण संज्ञा वाला तीन है हमारे पास, अधिंग गुण आ ए ओ, कौन सा किया जाए, तो एकार आएगा क्योंकि तालुत्व इसके अंदर है, कंठ तालु है ना, ये केवल कंठ है, ये कंठोष्ठ है, कंठत्व तीनों में समान है। कंठत्व क्या है, तीनों में समान है, विलक्षणता किन दो में है, इसमें तालुत्व है, इसमें ओष्ठत्व है, और ई में क्या है, इचु यशानाम तालो। इसलिए स्थानांतरतम की सहायता से ई के स्थान पर क्या गुण होगा, ए गुण हो जाएगा। तो रूप बनेगा क्या, हरे धनस, हरे धन अस, एचो एवयावह हरयस। तो जसिचा सूत्र लगाने के लिए आपने सहायता लिया, यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम अलोन्त्यस्य, गुण करना है तो आद गुण की सहायता भी लिया आपने, और स्थानांतरतम की सहायता भी लिया है। इतने सूत्र 1 2 3 4 4 सूत्रों की सहायता से जसिचा ने गुण कर दिया एकार, बल्कि रसु संज्ञा भी लेना चाहिए आप, रस्वांग बोलेंगे ना, इसमें रस्वत्व भी लाने के लिए 5 सहस्त्र सहायता की जरूरत पड़ेगी। भूकालो जसो त्रिपुरतः अधिंग गुण, ये भी छोड़, आगुण की जरूरत नहीं, गलत बोला, अधिंग गुण, गुण संज्ञा सूत्र चाहिए। अधिंग गुण उकालो जसो त्रिपुरतः यस्वादि प्रत्यंगम अलोन्त स्थानांतरद्वा, 3 संज्ञा सूत्र है और 2 परिभाषा सूत्र। अधिंग गुणा भी संज्ञा सूत्र है, उकाल संज्ञा सूत्र है, यस्वादि प्रत्यंगम संज्ञा सूत्र है। ये गुण संज्ञा, रसु संज्ञा, अंग संज्ञा, ठीक। परिभाषा सूत्र 2 है, अलोन्त्य, हरि में अंत इकार करने को बोलेगा, और स्थानांतरतमा आदेश को मिलान करता है, तो हरे धनस। फिर उसके बाद यथा संख्य मनुदेश समानाम, इस सूत्र की सहायता से ये चोयवायावा लगा दिया तो हरयस हो गया। शेष प्रक्रिया पूर्वत रहेगा, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा होगा सकार को, हरयस को, और पदान सकार है, अतएव सजुषो रुह, रू हो गया, रू में वो चला गया, र बचा, हर यर बनेगा, हर यर बन जाएगा। फिर विराम अवसानम अवसान संज्ञा करके खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग जब आदेश करोगे, हर यह रूप बनेगा। हरि हरि हरयः, ये 3 रूप बन गया। प्रथमागा एक वचन में हरि, द्विवचन में हरि, बहुवचन में हरयः। संबोधन में ले लीजिएगा, हे हरि धंसो, हे हरि धंसो, ह्रस्वस्य गुणः, हे हरि धंसु है, सु का सकार बचा हुआ है, पूर्वत यहां पर वही बोलना पड़ेगा। यदि अवकार की संज्ञा करके लोप पक्ष नहीं मानने वालों के लिए कह रहा हूं, जो लोग सु के उकार को उच्चारणार्थ मानते हैं सब बच जाता है,
तब हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त हो जाएगा। विभक्ति से सहायता से नव्युक्त तो समास संज्ञा का निषेध होगा। हे हरि धन स रह गया संबोधन में। उस सकार का एक वचनम संबुद्धे है, सूत्र से संबुद्धि संज्ञा करनी है। संबुद्धि संज्ञा करने पर इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। हे हरि का यह ह्रस्वांत अंग बन जाएगा। यस्मात् प्रत्यंग से इसकी अंग संज्ञा हो गया। ठीक, ये सारे सूत्रों की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम नहीं काट रहे कुछ भी, इतना ही बदलेगा जैसी चाहते हैं। ह्रस्व संज्ञा की जरूरत है। वो कालो चतुर्प्लुता ह्रस्व से गुण बोल रहा है। ह्रस्व से षष्ठी एक वचन, गुण प्रथमाग एक वचन, दो पदों से दो सूत्र है। षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन। ह्रस्व से गुण, ह्रस्वांतांग से गुण से संबुद्धो परे। ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश कर देना संबुद्धि के पर रहते हुए, बल्कि एक संज्ञा और यह जरूरत पड़ रहा है इसको, एक वचनम संबुद्धे है, संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि सूत्र लगाना। उसके बाद ये सूत्र लगेगा ह्रस्व से गुण, ह्रस्व से गुण सूत्र लगा। बाकी सारे सूत्र भी सहायक है। यहाँ ह्रस्व संज्ञा करना है, इसे उकार सूत्र प्रति की जरूरत है। गुण करना है आपने, इसलिए आदिम गुण की जरूरत है। कहां करना है, अंत में करनी पड़ेगी, इसलिए अलोन्त्य की जरूरत है। और स्थानांतरतम से ई को ए आदेश करना है। गुण जब करोगे क्या होगा, ई को ए करने स्थानांतर सहायता की जरूरत है। तो हे हरे बन जाए, हे हरे धन, हे हरे धन सा। अच्छा, एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र, एंग ह्रस्वा संबुद्धे। अब यहां पर एक विचार करना है। आप जो लोप करोगे, सु का लोप होगा, जैसे हे राम में लोप हुआ था ना, राम क्या था, रस्वांत था, से लोप किया था उस पर में। एंगंता रस्वांता चांगा हल लुप्यते संबुद्धिश्चेत, ये उसकी वृत्ति है। एंगंता रस्वांता चांगा हल लुप्येत संबुद्धिश्चेत, इसका लोप होना चाहिए सकार की। लेकिन हमने ये विचार करना है, ह्रस्वांत तत्व लोप करोगे, एंगंत होने के बाद लोप करोगे। ह्रस्वांत तत्वात लोप करूं कि एंग करने के बाद गुण करके एंग जब हो जाएगा तब एंगंत तत्वात लोप करोगे। लोप पहला कि गुण पहला? ह्रस्वांत तत्वात लोप हो सकता है पहले, और गुण करने के बाद एंगंत तत्वात लोप हो जाएगा। दोनों तरीके से लोप प्राप्त, तो कौन सा के आधार पर करें हम? लोप पहला कर लूं या गुण को पहला कर लूं? दोनों ही दशा में क्या है, यहां कोई परिभाषा मदद नहीं करता। क्यों? लोप भी कर लो पहले, मान लो, तो क्या बाद गुण नहीं होगा? प्रतिलोप प्रतिलक्षण बाद गुण हो जाएगा। और गुण कर लो तो भी लोप हो जाएगा। अच्छा, लोप क्या है? नित्य। गुण भी नित्य। लोप हो जाए तो भी गुण होगा, लोप न होने पर भी गुण होगा। गुण होने पर भी लोप होगा, गुण न होने पर भी लोप होगा। दोनों दशा में होने का नाम नित्य होता है। कृत प्रसंगिर्यो विधि स नित्य, कृताकृत प्रसंगियो विधि स नित्य। करने पर न करने पर भी जो होता है उसका नाम नित्य होता है। जैसे आपने इसु को लोप कर दोगे तो भी गुण होगा, लोप न करोगे तो भी गुण होगा। आधे गुण नित्य हो गया। इसी प्रकार गुण करो तो भी लोप होगा, गुण न करो तो भी लोप होगा, अतः लोप भी नित्य है। दोनों नित्य होने के नाते आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लोप गुणयोर उभयोर नित्यत्वात्, लोप गुणयोर उभयोर नित्यत्वात् नित्यत्व न व्यवस्थापकम भवति। नित्यत्व है तो यह व्यवस्थापक नहीं हो सकता। फिर क्या करूं? प्रश्न उठेगा कि गुण करूं कि लोप करूं। पहले तो पहले गुण होगा, इसलिए वहां लिखते हैं भाषा ह्रस्वांत तन्न लोप,
एंगंत तत्व लोप, ह्रस्वांत तत्व न लोप, एंगंत तत्व लोप। एंगंत होने से हम लोप करेंगे, ह्रस्वांत हेतु को लेकर हम लोप नहीं करेंगे। क्यों? वहां तो लोप हुआ है, ह्रस्वांत तो हो गया। एंगंत तो अन्यत्र होगा ना। एंग के तौर भी दृष्टांत है, ओकारांत रूप है, द्यो शब्द है, ओकारांत रूप है, हे द्यो में लोप हो जाएगा एंगंत। अन्यत्र चरितार्थ हो गया दोनों, ह्रस्वांत एंगंत तत्व। तब परम कार्य, कैसे परम कार्य? सूत्रों को लेकर नहीं, एक ही सूत्र में है ना ह्रस्व और पर, लेकिन वहां देखिए गड़बड़ हो जाता है। एंग घ्रस्वात संबुद्धे है, एंग घ्रस्वात संबुद्धे है ना। आप देखो एंग कहां है? पूर्व है, पर कहां है? शब्द क्रमात्, शब्द क्रमात् तो एंग पूर्वम, ह्रस्व तो परम स्यात्। तब गुण और लोप का सूत्र से, हाँ, गुण कौन करेगा? ह्रस्व से गुण, ह्रस्व से गुण करेगा। 7 3 108 का है, 7 3 108 का है, और लोप इंग रसा संबुद्धे 6 1 का है। कौन पर है? 7वें अध्याय, ह्रस्व से गुण, परत्वाद गुण, गुण होने से एंगंतत्वादेव लोप। पहला गुण होगा लोप की अपेक्षा से, गुण होने के बाद आपको लोप करना। ह्रस्व से गुण जो गुण कर रहा है एक 7 3 108 का है, और जो लोप करने वाला है एंग रसा संबुद्धे वो 6 1 का है। 6 1 की अपेक्षा से 7 3 क्या है? पर सूत्र है। इसे लोप की अपेक्षा से परत्वात हम पहले गुण कर देंगे, गुण करने के बाद ही लोप होगा। अतः ह्रस्वांत तत्व लोप नहीं होगा, एंगंतत्वात ही लोप होगा। अतः सु का लोप हो गया, हे हरे यह रूप सिद्ध हो गया। हे हरे रूप, हे हरे द्विवचन बहुवचन उसके जैसे चलेगा। हे हरि हे हरया, तो हरि हरि हरया, हे हरे हे हरि हे हरया, ये रूप। हरिम, हरि द नाम द्वितीय भी बना लो, कोई कार्य विशेष नहीं है। हरि द नाम इको प्राप्त था, उसे बात करके अमीपुर से पूर्व एकादश कर दो, और कोई प्राप्ति भी नहीं है, एक ही प्राप्त होता है इको अजादियों में इको प्राप्त। हरि द नाम है इको से यण होना प्राप्त हुआ, उसे बाद देता है प्रत्येक पुरुष दीर्घ, उसको बाद दिया अमीपूर्व, बस अमी पर पूर्व हो गया, हरिम बन गया। हरिम द्विवचन में हरिधनौ इक्वेंट प्राप्त है, प्रतिवर्ष बात दिया, उसे बात करके आपने लगा दिया, नहीं प्रतिपुरुष लग गया तो नादि चिन्ह नहीं लगना। हाँ प्रतिपुरुष होने से दीर्घ हो गया, हरि बना। हरिधन शस, हरिधन शस, शस का बच गया अस, तो लशक सकार की संज्ञा हो गया, सकार की संज्ञा प्राप्त हुआ, निषेध हो गया, अस बच गया। हरिधनस इक्वेंट प्राप्त, बात करके प्रतिपुरुष दीर्घ कर दिया, हरीस बन। सकार को तस्मा छसो न पुंसी सुसरे नकार कर दिया, हरीन बना। हरिम हरि हरी। आप तृतीया का एक वचन में हरिधन टा, हरिधन टा, टा का बचेगा आ, तो ये टकार का चुट्टू से संज्ञा करके लोप हो गया। हरिधन ना इक्वेंट से यण होना प्राप्त होता है, उस यण को बात कर क्या कार्य होगा सो कल देखा जाएगा।